ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको रात गए की पुर-रौनक ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। इस ट्रांसमिशन में आपसे हमारा राब्ता रह सकता है फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और लाइव कॉल्स के ज़रिए। फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए, हमारा ट्विटर हैंडल भी रात गए है, ईमेल एड्रेस रात गए @ptv.com.pk है और लाइव कॉल्स के लिए जो टेलीफोन नंबर है जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं, वो आपकी स्क्रीनों पर चल रहा होगा। इस प्रोग्राम में हम अक्सर बात करते हैं किताबों की, और एक बड़ी दिलचस्प किताब मैंने पढ़ी। बड़े मारूफ पाकिस्तान के मुसव्विर हैं, कैलीग्राफर हैं, असलम कमाल साहब। वो ओस्लो गए, नॉर्वे गए और वहाँ पर उन्होंने उस सफ़रनामा लिखा और उस सफ़रनामे का नाम है असलम कमाल ओस्लो में। असलम कमाल साहब से हमारी बड़ी पुरानी याद अल्लाह है, उनके फ़न के भी हम बड़े मोतरफ़ हैं। जो रंग वो इस्तेमाल करते हैं उसकी गहराई और गीराई से भी हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। किताब उनकी पहली दफ़ा नज़र से गुजरी तो पहली दफ़ा ये एहसास हुआ जब कोई मुसव्विर, कोई ख़त्तात किसी मंज़र को लफ्ज़ में लिखता है, जुमला उसका बनाता है, तो वो तब भी मुसव्विर रहता है। उसके जुमले में भी तमाम तर मंज़र नज़र आता है। और उस किताब में मेरा आपको मशवरा ज़रूर है कि वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। उस किताब में अजीबो गरीब तरीके से मंजर बयान किए गए हैं। वो चीज़ों को मतलब ये नहीं लिख सकते कि वहाँ पे एक दरिया था, वो इसको इस तरह लिखेंगे कि वहाँ पे बहुत सा नीला रंग था जो हर तरफ फैला हुआ था। हरियाली का जिक्र आएगा तो वो खेतों की बात नहीं करेंगे, वो सब्ज़ रंग की बात करेंगे। ये किताब ऐसी है जिसने मुझे ज़ाती तौर पे ये सबक सिखाया कि मुसव्विर जब जुमला लिखता है तो भी मंज़र को अपने हाथ से जाने नहीं देता। आज जो हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में बड़े ही काबिल कदर लोग हैं, और जो लोग इस प्रोग्राम का ये इंट्रो सुन रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ब्रेक के बाद आप हमारे मेहमानों का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। ये ऐसे बड़े लोग हैं कि हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। एक साहब हैं जो बहुत से काम करते हैं, सारे काम फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ हैं और उनके काम पे खैर अभी बात होगी। और एक शायरा हैं जो बहुत कम खाल खाल किसी तकरीब में जाती हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ शेर कागज़ पर बोलता है, चीखता है, धाड़ता है। और फिर एक गुलकारा हैं जिनका सिर्फ तारुफ इतना बहुत काफ़ी है कि वो मेरी, आपकी, सारे पाकिस्तान की पसंदीदा गुलकारा हैं। इन सब लोगों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर रात गए की पुर-रौनक ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब हम इस तरफ आ जाएं इसका मतलब है कि हमारे मेहमान आने गिरामी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रख चुके हैं। अब उनके तारुफ़ का मरहला है। हमारे जो पहले मेहमान हैं बहुत ही काबिल कदर शख्सियत हैं। फ़नून लतीफ़ा के तकरीबन तमाम ही शोबों में उन्होंने काम किया और बहुत ही खूब काम किया। बुनियादी तौर पर ये क्या हैं, किस शोबे के सबसे ज़्यादा माहिर हैं, ये सवाल ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि इन्होंने जिस शोबे में काम किया बहुत अच्छा काम किया, तो फिर हमें हम इनको किस चीज़ का माहिर कहें, ये सवाल इनसे करेंगे। लेकिन मुसव्विर भी हैं, उस्ताद भी हैं, शायर भी हैं, अदाकार भी हैं, तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुके हैं। आप इनके चेहरे से, इनकी आवाज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शाहनवाज़ ज़ैदी साहब का कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, इनके हवाले से मैंने शुरू में बात की कि ये बहुत कम तकरीबात में जाती हैं, इसलिए कि ये शेर के मामले में बहुत ही संजीदा
खातून हैं और इन्होंने शेर का लहन संजीदगी के साथ, पूरे वसूख के साथ अपनाया है। इनकी नज़में, गज़लें देर तक दिल पर असर करती हैं। गज़ल भी बहुत अच्छी है, लेकिन अमूमन लोग नज़्म की ज़्यादा फरमाइश करते हैं। और मेरा जहाँ तक ख़याल है कि ये नज़्म लिखते हुए इनको सहूलत भी ज़्यादा रहती है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शायरा हैं, तदरीस इनका भी एक काम है, बच्चों को पढ़ाती भी हैं और ऐसे लोगों को हक़ है बच्चों को पढ़ाने का। मैं बहुत एहतराम से इस्तकबाल करता हूँ हमीदा शाहीन साहिबा, मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया। और जो हमारी तीसरी मेहमान हैं, एक तो भाई आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल की है, जुमला बहुत अच्छा कहती हैं, सुनती हैं, जानती हैं। अच्छा, इन्होंने ज़िंदगी में बेतहाशा अवार्ड हासिल किए। जो मुझे इत्तला दी गई है कि हारमोनियम बजाने का हुनर इन्होंने सिर्फ 2 दिन में सीख लिया था। इस बात के बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह की गायिका शायद ही कोई और हो। पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने परफॉर्म किया है और ये इसको अपना एजाज़ समझती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एजाज़ जो इनके लिए है कि जो लोग उर्दू समझते हैं, जो लोग गायकी के फ़न से वाकिफ़ है, वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हों इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं बड़े एहतराम से और बड़ी मुसरत के साथ इस्तकबाल करता हूँ मुन्नी बेगम साहिबा का कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं, हमारा दिल बड़ा हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है, और आप कराची से तशरीफ़ लाई हैं और ये भी बहुत बड़ी बात है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, शहरियार जैदी साहब, बात कहाँ से शाहनवाज जैदी बाय द वे। शाहनवाज जैदी साहब, मुझे आपके भाई का नाम है ना तो कोई इतना फर्क नहीं है, भाई है ना। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको किस चीज़ का माहिर कहा जाए, मुसव्वरी का, शायरी का, तदरीस का या अदाकारी का? और गुलूकारी का भी कुछ जिक्र है इसमें। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। नहीं खैर, ये आप पे सादिक नहीं आता। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए या शुरू से कि किसी एक ही चीज़ में वो तवज्जो दे। लेकिन तो, ये जुमला आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तो किसी और को कहना चाहिए। है मुझे कि वो ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी या मेरे ख्याल में कुदरत की तरफ से कुछ ये होता है, आप खुद तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो वो उसी तरफ मैं चल पड़ा। मैंने ये सोचा नहीं कि बहुत एक किसी सीधे रास्ते पे चल के और एक मंजिल तक पहुंचना चाहिए और ये वो। ज़िंदगी में जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए, मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन तो अदाकारी हुई? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है, आप जो आपका ख्याल है बताएं। मुसव्वरी मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जो बुनियादी जो प्रोफेशन है जिसमें मैंने तालीम हासिल की और फिर जिसमें मैं सारी ज़िंदगी तदरीस का भी काम किया, वो तो मुसव्वरी ही थी। ठीक, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मेरा तो ज़्यादा वक्त जो है मुसव्वरी में गुजरा है। ये और बात है कि पब्लिक जो है वो चूँकि अदाकारी से ज़्यादा उनका साबका पड़ता है, मुसव्विर से ज़रा कम, सही, शायर से तो उससे भी कम गालिबन। तो इसलिए उस हवाले से लोग ज़्यादा पहचानते हैं। ठीक है। हमीदा शाहीन साहिबा, ये जो इन्होंने बात की कि शायर से कम कम आवाम का राब्ता वास्ता होता है, किस हद तक दुरुस्त है? मैं अभी इनकी बात, जैसे ही इन्होंने ये जुमला बोला तो मेरे जहन में एक बात आई कि शायर तो अवाम की ख्वाबगाह में भी मौजूद होता है। सही, तकिए के साथ जो चीज़ हम रखते हैं वो किताब होती है। बिल्कुल दुरुस्त। और इत्तेफाक ये है कि
सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को आसानी से पढ़ा जाता है, आसानी से समझा जाता है, और जिसमें लोग ये समझते हैं कि शायद जो हम कहना चाहते थे वो किसी दूसरे ने कह दिया है और हमारी तर्जुमानी हो गई है, और उस तर्जुमानी को देखते हुए उनको तस्कीन महसूस होती है, वो शायरी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं दरअसल शायरी की बात नहीं कर रहा था, शायर की बात कर रहा था। ठीक है, हाँ वो आपकी बात, लेकिन मैंने देखा है कि बड़ी और ये सवाल आप दोनों से है, बड़ी आम सी बहस है कि अब वो दौर नहीं रहा कि लोग शेर सुनना चाहें, गज़ल की तरफ आएँ या संजीदा नज़्म या अफसाने की तरफ आएँ, लेकिन इस सब के बावजूद जब भी कहीं कहीं अच्छा काम होता है तो शायद लोगों को उसकी समझ ना हो, उसमें नेचुरल अट्रैक्शन ज़रूर होती है, अवामी अपील होती है। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल, यकीनन यकीनन ऐसा है। ठीक, आपको अपने काम के हवाले से ऐसे कुछ तजुर्बात? अब अपने काम के हवाले से तो मुनासिब नहीं लगता अब कहता है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि शायर ऐसे हमारे मौजूद हैं जो कि न सिर्फ उनकी शायरी लोगों को अज़बर है, याद है, हमेशा याद रहेगी, सही, और बल्कि उनकी शख्सियत से भी वो आगाह हैं टेलीविज़न की वजह से। ठीक, मेरा ख्याल है अगर टेलीविज़न ना हो तो शायद ज़ाती तौर पर या एज शख्सियत के तौर पर इतना ज़्यादा एक्सपोजर शायर का नहीं होता। किताब के ज़रिए होता है, अपने काम के ज़रिए होता है, लेकिन बहुत से लोग उन्हें ना देखा होता है, ना मिले होते हैं। एक गायबाना जो है ताल्लुक़ होता है अदीब और शायर के साथ। ठीक, जैसे कृष्ण चंद्र से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मेरे घर के फ़र्द थे। ठीक, तो ये एक यकीनन बात है जो जैसा कि कह रही थी। ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपसे भी हमने बहुत कुछ सुनना है। आपसे अगर हम मुल्तमस हों कि महफिल का आगाज़ करें, क्या सुनाएंगे? जो आप कहें मैं सुनाती हूँ। देखो, गज़ल कोई सुनाइए। जी मैं सुनाती हूँ। इरशाद। जी, वैसे जैदी साहब अपने बारे में ज़रा कसरे नफसी से काम ले रहे हैं माशाल्लाह। इनको बहुत लोग हर हवाले से जानते हैं, जी, इनकी मुसव्वरी के हवाले से, इनकी शायरी के हवाले से। और एक गज़ल के दो चार अशार सुनाती हूँ, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है ये। इरशाद। जी, दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का। वाह वाह, बहुत खूब। दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का, और दोनों के पास नहीं है कुछ भी मेरे मतलब का। वाह 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 वाह, दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का, क्या बात। और दोनों के पास नहीं है कुछ भी मेरे मतलब का। असली बात पे क्या फैलाता हाहाकार के मौसम में। वाह वाह वाह। असली बात पे क्या फैलाता हाहाकार के मौसम में। सबने बाग लगा रखा है अपने अपने मतलब का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। सबने बाग लगा रखा। असली बात पे क्या फैलाता हाहाकार के मौसम में। हाहाकार के वाह वाह। सबने बाग लगा रखा है अपने अपने मतलब का, और अपनी ही आवाज पे लट्टू होकर इब्ने आदम ने। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अपनी ही आवाज पे लट्टू होकर इब्ने आदम ने कैसा कैसा लफ्ज बनाया, कैसे कैसे मतलब का। वाह 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 वाह। अपनी ही आवाज पे लट्टू होकर इब्ने आदम ने कैसा कैसा लफ्ज बनाया, कैसे कैसे मतलब का। और रिश्तों की तामीर में कोई दर तो रखना पड़ता है। वाह वाह वाह। रिश्तों की तामीर में कोई दर तो रखना पड़ता है, छोटी मोटी उम्मीदों का हल्के फुल्के मतलब। वाह 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 वाह। रिश्तों की तामीर में कोई दर तो रखना पड़ता है, छोटी मोटी उम्मीदों का हल्के फुल्के मतलब का। और छोटा सा एक जुमला सुनकर दिन अच्छा हो जाता है। क्या खूब। छोटा सा एक जुमला सुनकर दिन अच्छा हो जाता है, लेकिन
तेरे लब से निकले और हो अच्छे मतलब। वाह 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 वाह। लेकिन तेरे लब से निकले और हो अच्छे मतलब का। दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का। वाह और दोनों के पास नहीं है कुछ भी मेरे मतलब का। वाह 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या इस महफिल का आगाज उस तरह हो चुका है जिस तरह की हमारी ख्वाहिश थी। आपका हिस्सा अभी रहता है, किस चीज से आगाज करेंगे? मैं तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। जबरदस्त। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारी बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें। तुम्हारी बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें। तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया। हमारे प्यार से जलने लगी एक दुनिया। दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ ना लगे। दुआ करो किसी दुश्मन का बद्दुआ ना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो के आस पास की लहरों
को भी पता ना लगे कि आस-पास की लहरों को भी पता ना लगे। कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर। कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। अब आप खुद ही बताइए कि किस तरह तारीफ की जाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शुक्रिया, अच्छा लगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज मौसम भी अच्छा हो गया, उसमें आपकी आवाज का भी कुछ कमाल है। यह नहीं, मौसम एहतियातन ही है अच्छा सिर्फ। हो गया खौफ से आपके। मौसम का कमाल ज्यादा है। आपकी आवाज का भी बहुत कमाल। थैंक यू, बहुत आज शुक्रिया। का प्रोग्राम जो है ना वो बड़ा भरा भरा प्रोग्राम है। आज हमारे पास 2 शायर हैं और माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस कदर अच्छी गुलकारा हैं और अभी वो हमारे दोस्त आएंगे। वो किताब का तबसरा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आज काफ़ी हम भरा भरा सा प्रोग्राम करेंगे। जैदी साहब, अब मैं शहरियार और शाहनवाज भूलूँ ना, जैदी साहब पे इत्तफाक करता हूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होती है कि एक शायर से हमने कलाम सुना और दूसरे से नहीं सुना। तो अब आप कुछ सुनाइए। एक नज़्म मैं आपको जी इरशाद। सुनाता हूँ। इसका उन्वान है ताल्लुक़। ताल्लुक। हमारे दरमियाँ कुछ चीज़ रहने दो, आहा। वाह, हमारे दरमियाँ कुछ चीज़ रहने दो। रहने दो। कोई दर खटखटाने को, कोई दीवार गिरने को, दर्द खटखटाने को। कोई दर खटखटाने को, कोई दीवार गिरने को, आहा कोई कोहसार हटने को, आहा वाह कोई उम्मीद मरने को, आहा वाह कोई वादा कोई दावा परखने आजमाने को, सताने को। आहा। हमारे दरमियाँ कुछ चीज़ रहने दो। वाह वाह वाह। वाह। और किनारे ही सही दोनों, मगर एक बीच में दरिया तो बहने दो। आहा। हमारे दरमियाँ कुछ चीज़ रहने दो। वाह। अगर कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं से क्या बनाऊंगा। वाह वाह। अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं से क्या बनाऊंगा। कहाँ अटकाऊंगा सांसें, तुम्हारी याद किस खूंटी पे टांगूंगा। आहा। हवा के हाथ पर लिखकर नहीं जाओ, हवा तो सब मिटा देगी, आहा। भुला देगी। हमारी दास्तां औरों को कहने दो, हमारे दरमियाँ कुछ चीज़ रहने दो। वाह वाह वाह। वाह। और सुना है दुश्मनी भी एक ताल्लुक है। आहा। यार बहुत अच्छा। सुना है दुश्मनी भी एक ताल्लुक है, तो ये तलवार ही खींचो, इधर एक जख्म ही फेंको। कोई झंकार की आवाज आए, चीख उभरे, दर्द ठहरे, खून बहने दो। हमारे दरमियाँ कुछ चीज रहने। वाह 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 बहुत अच्छा। वाह वाह। बड़ी मेहरबानी। बहुत 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 ही अच्छा। साथ ही मैं ये देखिए, मर्दों के लिए शायरी मोहब्बत के जज्बात का इजहार करना कुछ
काबिल फ़ख्र सी चीज़ होती है। ख़वातीन के हवाले से आपसे ये सवाल, ख़ातून शायरा होना दुश्वार काम है, इन जज्बात का इज़हार? जिस मुआशरे में हम ज़िंदा रहते हैं वहाँ आप कह सकते हैं कि कुछ दुश्वारियाँ सिवा हैं मर्दों की निस्बत, लेकिन वो सिर्फ शायरा के लिए नहीं, मेरा ख़्याल है कि हर मैदान में हैं, चाहे वो अदाकारी है, मौसीकी है, मुसव्वरी है। औरत जब भी किसी भी मैदान में आती है तो उस नंबर एक तो उसको सबसे पहले कबूलियत और अदम कबूलियत का सवाल होता है कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या वाकई इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि हम इसको कबूल कर लें। सही। और उसको अपना टैलेंट मनवाने के लिए बहुत संजीदगी के साथ, बहुत तसलसल के साथ और बहुत वक़ार के साथ चलना पड़ता है, तो तब उसको तस्लीम किया जाता है। और भी तरीक़े हैं मनवाने के, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो मुनासिब नहीं हैं। तो औरत को वाकई दुश्वारियाँ हैं, लेकिन शायरी का जहाँ तक मामला है उसमें जो अभी आपने बात की कि मर्द के लिए सहूलत है शायद, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको औरत की आंख से भी देखना चाहिए। सही। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है कि जिसको औरत की आंख से देखें तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ समझ आती है, और वो चीज़, वो जज्बात वो औरत ही कह सकती है। इससे पहले पुराने आप देखिए कि ख़वातीन की बात भी, ख़वातीन के जज्बात की बात भी मर्द करते थे। जी बिल्कुल। बल्कि मुअन्नस का सीगा भी इस्तेमाल करते थे शायरी में। मर्द शेर कह रहा है और वो मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल कर रहा है। उधर औरत की मजबूरी ये है कि वो अगर शेर कह रही है तो वो नकली नाम से, जाली नाम से या मर्दाना लहजे में कह रही है ताकि उसको पहचाना ना जा सके कि वो खातून एक शेर कह रही है। तो ये एक अजीब मलगूबा सा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी फ़ज़ा साफ़ हो गई है और अब इतनी मुश्किलात नहीं रही, बल्कि अब तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत बेबाक लहजे में भी शायरी हो रही है। ख़ास तौर पे नज़्म में बहुत खुली और बात, इतनी खुली बातें भी मैंने सुनी हैं। आपसे मैंने किसी एक नज़्म की फरमाइश करनी है, लेकिन उससे पहले हमने चूँकि टेलीफोन नंबर दिया हुआ है तो लोग कॉल करना चाहते हैं, आप में से किसी के बारे में बात करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता, तो देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी नीलम फिरदौस बात कर रही हूँ, हमीदा साहबा से बात करना चाहूँ। जी जी, आप ऑन एयर हैं, लाइव हैं, वो आपकी बात सुन रही हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं आज उस वक्त को याद कर रही हूँ। मैं मेरे से 1 साल सीनियर होती थी सरगोदा कॉलेज में, और वहाँ जब मुशायरे होते थे तो मुझे आज वो सारा वो टाइम याद आ गया इनको लाइव देख के। अच्छा। हाँ जी, तो मुझे वो अपना वो जमाना याद आ गया। मेरा ख्याल है उनको भी वो पहचान लेगी मुझे और उनको भी खुशी होगी कि, और मुझे लग रहा है हम कॉलेज में इस वक्त बैठे हैं और वो मतलब शेर पढ़ रही हैं और मैं सुन रही हूँ, और वो आपने ना वो सारा वक्त याद करवा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हवाले से कोई आपकी कुलीग या क्लास फेलो? जी, मुझे याद आ गया, नीलम फिरदौस, वो गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, ये मेरी दोस्त की दोस्त थी और मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी, और वाकई इनकी आवाज़ सुन के मुझे भी वो पूरा कॉलेज का माहौल याद आ गया। बहुत शुक्रिया नीलम। मैंने वो दरख्वास्त की थी किसी नज़्म की, जी अगर अता हो जाए तो बड़ी। जी, अपनी मर्जी से या आपके जहन में कोई है? नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से। जी ठीक है। मैं एक नज़्म सुनाना चाहूँगी अपने वतन के लिए। जी बिस्मिल्लाह। हरे दरख्तों की खैर मौला, आहा वाह। हरे दरख्तों की खैर मौला, बुलंद शाखों पे घोंसलों के जड़ाओ, खालों में बहते पानी, हवाओं की पुरसुकून रवानी की खैर मौला। वाह। बुलंद शाखों पे घोंसलों के जड़ाओ, खालों में बहते पानी, हवाओं की पुरसुकून रवानी की खैर मौला। लचकती बेलों का हर चढ़ावा कबूल आका, वाह। अनाज की दिल फरेब खुशबू को, झूमती लहलहाती फसलों को, जिंदगी की अमान साईं। वाह जी वाह, बहुत अच्छी।
अनाज की दिलफरेब खुशबू को, झूमती लहलहाती फसलों को, जिंदगी की अमान साईं। सदा हो छत्तों में शहद, मटकों में दूध, चाटी में छाछ साईं। वाह 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 वाह, बहुत सदा हो छत्तों में शहद, मटकों में दूध, चाटी में छाछ साईं। फलों के रस और मिठास पर भी सलामती हो। वाह वाह। फलों के रस और मिठास पर भी सलामती हो। मेरे मुहैमिन तेरे करम के लिए तुझे अब मैं क्यारियों में खिले गुलाबों का वास्ता दूं कि तितलियों जैसी बेटियों का। वाह वाह। मेरे मुहैमिन तेरे करम के लिए तुझे अब मैं क्यारियों में खिले गुलाबों का वास्ता दूं कि तितलियों जैसी बेटियों का। तुझे बताऊं मगर नहीं तू तो जानता है। तुझे बताऊं मगर नहीं तू तो जानता है। हमारी मिट्टी चुनी गई है, हमारे पुतले बना के रखे गए हैं किन आतशी पहाड़ों की चोटियों पर। गुबार करके धुआं बना के हमें उड़ाने पे बात आकर ठहर गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। मगर नहीं तू तो जानता है हमारी मिट्टी चुनी गई है, हमारे पुतले बना के रखे गए हैं किन आतशी पहाड़ों की चोटियों पर। गुबार करके धुआं बना के हमें उड़ाने पे बात आकर ठहर गई है। तो साईं फिर एक सदाए कुन दे और उन परिंदों को जिंदा कर जो हमारी मिट्टी में मर चुके हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी नज़्म सुनने के बाद कुछ मौसीकी का सिलसिला होना चाहिए। आपसे कुछ बातें कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं डरता बहुत हूँ आपसे। मुझसे? हाँ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कम नजर आती हैं, कहाँ होती हैं आजकल? मैं शिफ्ट हो गई हूँ अमेरिका पिछले 18 साल से। 18 साल से? जी, बहुत कम आती हैं पाकिस्तान? नहीं आती हूँ, मुझे बुलाते रहते हैं तो फिर मैं आ जाती हूँ। साल में एक दफा तो आना होता है। अच्छा, एक मुझे पता चला कि आपकी जिंदगी की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो किसी एक तकरीब में थी। उस तकरीब का अहवाल बताएंगी हमें? अदाकारा ज़ेबा की बेटी की शादी का बहुत सारा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे, मतलब कुछ जो है मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ठीक है। कि मेरी जिंदगी का सबसे बहुत बड़ा प्रोग्राम जो मैंने किया वो अभी पिछले 2 हफ्ते पहले 18 मार्च को। अच्छा। वो मेरा प्रोग्राम ऐसा था जैसे मुझे पूरे दुनिया जहान का खुशी और सब कुछ मेरे सामने था। अच्छा, बस इतना ही कह सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अब आप इससे ज्यादा क्या कह सकता है? थैंक यू, ये इतना बहुत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप क्या सुनाएंगी? मैं उस्ताद कमर जलालवी साहब की एक गज़ल है जो मेरी गाई हुई है और बहुत से लोगों ने गाया है, वो सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। कब मेरा नशीमन अहले चमन, कब मेरा नशीमन अहले चमन गुलशन बेगवारा करते हैं। कब मेरा नशीमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। गुंजे अपनी आवाज़ों में, गुंजे अपनी आवाज़ों में बिजली को पुकारा करते हैं। कब मेरा नशीमन अहले चमन।
रुखसारों से रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो, पोछो ना रुखसारों से रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो। सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं। सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं। कब मेरा नशीब अहले चमन। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है, जब कश्ती डूबने लगती है, तो बोझ उतारा करते हैं। जब कश्ती डूबने लगती है, तो बोझ उतारा करते हैं। कब मेरा नशीब अहले चमन। जाती हुई मैयत देख के भी लिल्लाह तुम उठ कर आ न सके। जाती हुई मैयत देख के भी लिल्लाह तुम उठ कर आ न सके। दो चार कदम तो दुश्मन भी, दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। कब मेरा नशीबन अहले चमन। तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। फूलों को तो देखो कांटों में, फूलों को तो देखो कांटों में। हंस हंस के गुजारा करते हैं। फूलों को तो देखो कांटों में,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत लुत्फ आ रहा है। और मैं जिस तरह का प्रोग्राम हमने सोचा हुआ था ना, आज बिल्कुल उसी तरह का प्रोग्राम हुआ। इतनी अच्छी मौसीकी, इतनी अच्छी शायरी, इतने ज़बरदस्त लोग, और क्या चाहिए ज़िंदगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जैदी साहब, एक किताब, अच्छा चूँकि मैं बुनियादी तौर पे एक नालायक आदमी हूँ, और तो मुझे ख्वाहिश होती है कि तस्हील मिल जाए, इल्म की कैप्सूल्स मिल जाए। तो एक किताब है आपकी, व्हाट इज़ आर्ट। जी। अच्छा, जाहिर है किताब पढ़नी पड़ती है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सके उनके लिए उसका कैप्सूल आप दे सकते हैं, एब्रिज्ड फॉर्म। वो तो बड़ी मुश्किल सी बात है। एक दफ़ा रशीद मलिक साहब, आप जानते होंगे, वो मौसीकी के बारे में बहुत लिखा करते थे और रिसर्चर थे बहुत ज़बरदस्त। तो कासमी साहब के पास हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे कि जैदी साहब, आपकी वजह से मुझे आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा मेरी वजह से आपको नहीं पता? कहने लगे आपने कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की कि हमें कुछ बताएंगे आर्ट क्या होता है। अब पिछले दिनों वहाँ अब्दुल रहमान की चुगताई साहब की तस्वीर कोई दिखा रहा था मुझे, तो वाह वाह कर रहे थे लोग, तो मैं तो ऐसे ही बस चुप ही हो गया। मैंने कहा ये सारा ड्राइंग गलत हुई हुई है, और मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो बिल्कुल बेकार लगी वो तस्वीरें। ठीक, तो आप किस बेसिस पे कहते हैं, क्या होता है ये आपने आज तक बताया नहीं किसी, और सारी नस्लों को आपने इस तरह रखा हुआ है। मैंने कहा मैं तो खैर तदरीस का काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ बाहर, लेकिन आप मुझे बताइए कि मौसीकी के बारे में अगर मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता तो क्या मैं आपको जिम्मेदार आपको जिम्मेदार ठहरा हूँ, क्या करूँ। ठीक, ये किताब जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आर्ट क्या है, उर्दू में मैंने लिखी थी, बल्कि ये तर्जुमा है एक्चुअली। हर्बर्ट रीड की, एक सर हर्बर्ट रीड, बहुत माने हुए एक नक्काद और आर्ट के बारे में लिखने वाले, तो उनकी एक किताब का तर्जुमा है। इस तर्जुमा मैंने ये सोच के किया था कि शायद अगर हमारे स्टूडेंट्स को या लोगों को अगर इंग्लिश में, क्योंकि वो काफ़ी दकीक इंग्लिश थी जो, तो उसका तर्जुमा शायद सहूलत हो जाए लोगों को। ठीक। तो जब मैं ये तर्जुमा कर रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं, कोलीग, उन्होंने मुझे कहा कि जैसा एक काम करें, तर्जुमा तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें उर्दू के मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, बिल्कुल ऐसे लफ्ज़ हो जो हर किसी के समझ में आए। मैंने कहा जब आप इंग्लिश की कोई किताब पढ़ते हैं तब तो ये तकाजा नहीं करते कि इंग्लिश के उसमें ऐसे लफ्ज़ होने चाहिए जिसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ हो ही ना। तो उर्दू में अगर आप किसी हद तक ही आप कर सकते हैं ना कि आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यकीनन होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात वो नागुज़ीर हो जाता है कि जो अल्फाज ऐसे हैं जो अगर टेक्निकल टर्म्स हैं तो वो हो नहीं सकता किसी और तरीके से। ठीक। तो और एक बात, सॉरी बात ज़रा लंबी हो रही है, लेकिन नहीं। एक बात जो मुझे महसूस हुई तर्जुमा करते वक्त वो ये थी कि उर्दू ज़बान का दामन जो है मेरा ख्याल है किसी भी ज़बान से ज़्यादा वसी है। सही। इसलिए कि हम बासानी इसमें फ़ारसी, अरबी, मुख्तलिफ़ लफ्ज़ जो हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों के ईज़िली मुस्तार क्या, बल्कि वो हमारा उर्दू ही का हिस्सा है। ठीक। तो इस तरह 3-4 ज़बानों का मजमूआ कोई और ज़बान नहीं है। उनके पास हर लफ्ज़ के लिए कोई एक लफ्ज़ होता है या 2 होते हैं या 3 होते हैं, लेकिन हमारे पास उसी कैफियत या उसी चीज़ के लिए 10 ऐसे मुतबादिल लफ्ज़। लेकिन उसके बावजूद तर्जुमा करने वालों ने बड़ी बड़ी ज़्यादती भी की है। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का तर्जुमा जब आप कानून तकलील अफादा मुख्ततम सुनेंगे तो ये 3 दफ़ा कहने के बाद आदमी कम अज़ कम बेहोश हो सकता है, कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं क्या हो सकता है। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक टेलीफोन कॉल भी है, देखें किससे क्या बात होती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी हमारे भाई, कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम खालिद ख्वाजा है। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर में हूँ इस वक्त। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी अल्लाह का करम। मैं बात कर बहुत अच्छा प्रोग्राम। आपको एक 2 दिन पहले हमने नीलम को भी देखा है प्रोग्राम में, नीलम अहमद बशीर को, जी जी। और शुक्रिया हुजूर उसके लिए भी। आज मैं सिर्फ हमीदा शाहीन के बारे में चंद बातें करना चाहता हूँ। हमीदा शाहीन को आपने बुला के हम पे एक तरह का एहसान किया है। ये हमारे दोस्त हैं और निस्बतन एक नई आवाज है उर्दू अदब में, मंजरनामे में, मगर जितनी जल्द इन्होंने अपनी जगह पैदा की है, अपनी जगह बनाई है, ये एक रैकट है। बहुत खूबसूरत शायरा हैं। और बस इतनी बात मैं आपसे करना चाहता था। और मुन्नी बेगम को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। भाई सारे उनको वालेकुम अस्सलाम कह दें, ताकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और हम कानून तकलील अफादा मुख्ततिम पे बात चल रहे थे, तो ये उर्दू के तर्जुमा करने वालों ने क्या किया उर्दू के साथ, और वो जो कंप्यूटर का या जो बल्ब का तर्जुमा किया वो तो इतने हौलनाक हैं कि वो बस तो मतलब कि वो किसी ने एक जुमला कहा कि ये तर्जुमा किया है कि हजूर की नालैन निगारी खाकसार के बुख्चे मखमली में खलवत गजी। अब ये तर्जुमा है। नहीं, ये तो ज्यादती कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कि जब लिटरेचर हम सही तरह ट्रांसफर नहीं कर सके बैनुल अक़वामी अदब? नहीं, ऐसा नहीं है। इस वक्त तो तर्जुमे में काफ़ी काम हो रहा है और दुनिया की तमाम शाहकार मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे फ़िक्शन में बहुत काम हुआ है तर्जुमे के हवाले से। और पूरी दुनिया की जो अच्छी पहचानी जाने वाली चीज़ें हैं वो इस वक्त उर्दू में अवेलेबल हैं। बल्कि बाज़ किताबों का तो आप ये देखिए कि कई लोगों ने तर्जुमा किया है। और आप अगर 3 तर्जुमे सामने रख के देखें तो आपको एहसास होगा कि वाकई जो बात अभी ज़ैदी साहब ने की है कि उर्दू का दामन काफ़ी वसी है। और ये जो बात आप कर रहे हैं ये भी अपनी जगह पे एक सदाकत रखती है कि जब आपकी तस्दीक का शुक्रिया दकीक किस्म की तराकीब बनाई जाती है ना एक्चुअली, चाहे वो शायरी में हो चाहे वो नस्र में हो, तो वो थोड़ा सा तबीयत पे बोझ तो होता है। लेकिन वाक़तन इतना वसी दामन है उर्दू का कि एक किताब के 3 तर्जुमे और उनमें आपको वैरायटी नज़र आती है। सही। आप दोनों तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक हैं। एक सवाल जो हम अपने मेहमानों से अक्सर ही पूछते हैं, उर्दू के हवाले से एहसास कमतरी सा क्या है हमारे साथ मसला? अंग्रेजी बोलने वाला लाइक क्यों समझा जाता है इस माशरे में? इसमें हमारी यूँ कह लीजिए कि बचपन से अब तक जो हमारा निज़ाम तालीम है, अफसोस की बात है कि हम दोनों तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बात जो सच्ची है उसको कबूल करने में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारे निज़ाम तालीम के अंदर ये एक थोड़ी सी ख़राबी है कि जब आप सबसे पहली चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं वो हमारी मादरी ज़बान है। तो हमारा बच्चा इतनी तकलीफ़ में होता है कि मुझे समझ नहीं आती कि बाज़ औक़ात एक छोटा सा बच्चा जिसको 3-3.5 साल की उम्र में हम स्कूल में भेजते हैं तो उसके साथ अलमिया क्या होता है कि उसके दादा दादी की ज़बान और है, उसके घर में बोली जाने वाली ज़बान और है। मिसाल के तौर पर मेरे अपने बच्चों को देखिए कि उनके दादा दादी की ज़बान सराइकी है। हम आपस में जब मियाँ बीवी या आपस में मैं अपने लॉज में बात करते थे तो वो उर्दू, जब हमने उनको स्कूल में भेजा तो वहाँ इंग्लिश। अब देखिए कि 3.5 साल के बच्चे के ऊपर हम इतना ज़्यादा जुल्म करते हैं कि उसको शुरू में ही तो क्यों नहीं हम उसको जो ज़बान उसकी मादरी ज़बान है उसमें तालीम देते हैं हम उसको। बिल्कुल सही। उसको ज़हानत का मयार ज़ुबान नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। मतलब मैं इस बात से बड़ा सख्त खाइफ होता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि यार जो बड़ा आम सा जुमला है कि BA पास है और अंग्रेजी में एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, नहीं लिखनी चाहिए उसको, उर्दू में ना लिख सके तो फिर उसकी जहानत की बात। देखिए ना अंग्रेजों के तो छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े चालाक होते हैं। अच्छा खैर मुन्नी बेगम साहिबा, आपको एक खबर सुनाते हैं। आप इनको जानती ही होंगी, टेलीविजन पे देखा ही होगा। आपको ये पता है कि ये गाते भी बहुत अच्छा। अगर मैं आपकी इजाज़त से अपने सारे आर्केस्ट्रा से दरख्वास्त करूं कि 2 लाइनें सुना दें, वो सारे साथ देंगे आपका, तो बड़ा लुत्फ आएगा। ये
जरूर माशाल्लाह, आइए वो प्लीज। मुन्नी बेगम साहिबा दरखास्त कर रही हैं। हाँ, लेकिन तरन्नुम के साथ हम गाना सुनना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, बस भाई अपना स्केल खुद मैनेज करें। किसी को देख के दिल, किसी को देख के दिल कोई नवा संजे फुआ क्यों हो। वाह 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 वाह, नवा संजे फुआ क्यों न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबान क्यों हो। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर है संग दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो। और ये फितना आदमी की खानवीरानी को क्या कम है। ये फितना आदमी की खानवीरानी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब। तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। किसी को देख दिल कोई नवा संजे फुआ क्यों हो। वाह वाह, बहुत आप तारीफ की कीजिए। सुकून वाला आवाज है, बहुत खूबसूरत आवाज। हाँ, अब मुन्नी बेगम के जुबान से तारीफ वाकई बहुत बड़ा क्रेडिट है। आपके सामने कहना लेकिन गाना लेकिन भारत माशाल्लाह। आप मेहमानों से मजीद बात करनी है, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रात गए की ट्रांसमिशन में। और बड़ी रौनक लगी हुई है, बड़े अच्छे मेहमान आए हुए हैं। इस प्रोग्राम में एक और
सेगमेंट हमने ऐड किया है जो हर मंगल वाले दिन होता है, और हमारे एक बड़े काबिल, लायक, अकील और फ़हीम दोस्त हैं वजाहत मसूद साहब। वो किसी न किसी किताब का तारुफ करवाते हैं, और किताब कौन सी होनी चाहिए ये उनकी एडिटोरियल जजमेंट है, वो फैसला करते हैं। हमारे लिए भी किताब का नाम और उसके राइटर का नाम इंकशाफ होता है। तो वजाहत भाई, आज कौन सी किताब हमारे लिए लेके आए हैं? शुक्रिया आमार। मैं आपके लिए उर्दू शायरी के जलावतन शहजादे की किताब लेके आया हूँ, अहमद मुश्ताक। अच्छा अच्छा। तीसरा मजमुआ अहमद मुश्ताक का और आके ख़ज़ानी अभी पाकिस्तान से शाये हुआ है। अहमद मुश्ताक हमारी सफ़े अव्वल के शायर हैं। ठीक। 1 मार्च 1933 अमृतसर में पैदा हुए। सही। जब ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर बहुत कम उम्र थे। ठीक। पार्टी हाउस, वो मेज़ जिस पे नासिर काज़मी बैठते थे, जिस पे इंतज़ार हुसैन थे, गालिब अहमद थे, मुज़फ़्फ़र अली सैयद थे, हनीफ रामे थे, उस मेज़ पे अहमद मुश्ताक को जगह मिली। नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी, ज़फ़र इकबाल, शहजाद अहमद के होते हुए गज़ल में अपनी आवाज़ बनाना है, ये अहमद मुश्ताक का काम था। 60 बरस से ये गज़ल कह रहे हैं। वाह। इनका सबसे पहला मजमुआ ही के नाम से 1966 में आया। अच्छा, मजमुआ ही नाम था। सबसे पहली जो इनका कलेक्शन थी पोइट्री की, उसका टाइटल ही मजमुआ था। ठीक। ये 66 में आया। ठीक। दूसरा गर्दे महताब 1981 में। सही। तीसरा फिर इनकी कुलियात आई 2009 में, और फिर जो अब इनकी उसके बाद की शायरी है वो और आके ख़ज़ानी की सूरत में, ये पहले इंडिया से शाये हुई। सही। अब जो है ये पाकिस्तान से शाये हुई है। मेरा ये ख्याल है कि अहमद मुश्ताक हमारे सिर्फ उर्दू गज़ल का नहीं, ये उर्दू अदब का बहुत बड़ा तजुर्बा है। क्योंकि जब ये नस्ल पाकिस्तान में पहुंची तो ये किस ख्वाब के साथ आई थी। सही। एक शेर अहमद मुश्ताक का बहुत मकबूल हुआ उन दिनों में, अर्ली 50s में, क्योंकि पाकिस्तान बना था और इब्तदाई बरसों में कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ इम्तहान की कैफियत पैदा हो रही है, चीज़ें उस तरफ नहीं जा रही जैसी सोची गई थी। तो ये लोग जो बिल्कुल लुट पुट के आए थे, महाजिर थे और नए मुल्क बनाने के जज्बे से आए थे, एक ख्वाब लेके आए थे। इनका शेर था, यार सब जमा हुए रात की तारीकी में, यार सब जमा हुए रात की तारीकी में, कोई रोकर तो कोई बाल बना कर आया। वाह 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 वाह। कोई रोकर तो कोई बाल बना कर आया। एक मैं आपसे अर्ज करूं कि फैज़, मजीद अमजद, राशिद, ये मुस्तनद शुआरा थे जब इस नस्ल का ज़हूर हुआ, लेकिन वो नज़्म में चल रहे थे, वो एक और दुनिया के थे। गज़ल जो उस वक्त कही जा रही थी वो जिगर थे, हसरत मोहानी थे, सही, सीमा बकराबादी थे। इस नस्ल का ये ख्याल था कि ये गज़ल अपनी चलेगी। ठीक। ये नई सेंसिबिलिटी, नई वारदात, नया इल्म के से जो कहना चाहिए इन्फॉर्म होने वाली गज़ल है वो लिखनी पड़ेगी। इन्होंने ख़ुद को नई नस्ल का नाम दिया। एक शेर उन दिनों में बहुत हमारे लिए वो एक लेजेंडरी असातीरी उसकी अहमियत बन गई थी। इनका शेर था अहमद मुश्ताक का, ये पानी खामोशी से बह रहा है, ये पानी खामोशी से बह रहा है, इसे देखें कि इसमें डूब जाएं। तो कहा गया कि जी यूनानी फलसफा इसमें आ गया है। फिर ये कहा गया कि जी इसमें से तगज़्ज़ुल इन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि ये जैसे अभी बात कर रही थी हमीदा, बहुत सही फरमा रही थी, ये फारसी तराकीब इनके यहाँ नहीं थी, अहमद मुश्ताक के यहाँ। इनके यहाँ इसमें सिफ्त बहुत कम है, शय नज़र आती है, और वो शय को इस्तारा बना के अपनी जो वारदात है, अपना जो तजुर्बा है, उसे बयान करने की कोशिश की है। मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो अहमद मुश्ताक की इस मजमूए से 2-4 अशार आपको सुनाना चाहूँगा। इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे, लेकिन हम तो बाहुकुम बा इजाज़त चलने वाले लोग हैं। ऐसी भी बात नहीं है। अहमद मुश्ताक, जी जी, विंटेज अहमद मुश्ताक। दिल न मैला करो सूखा नहीं सारा जंगल, दिल न मैला करो सूखा नहीं सारा जंगल, अभी एक झुंड से पानी की सदा आती है। वाह 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 वाह। अभी एक झुंड से पानी की सदा आती है, अभी एक झुंड से पानी की सदा आती है। अरे क्यों डर रहे हो जंगल से, अरे क्यों डर रहे हो जंगल से, ये कोई आदमी की बस्ती है। आहा, क्या अच्छा शेर है, ये क्या आदमी की बस्ती है। वाह वाह। जाने क्यों चांद ठहर जाता है चलते चलते, और इस घर पे जो एक उम्र से आबाद नहीं,
एक मैं आपको इसमें अर्ज कर दूं, ख़ासतौर पे जो हमारे नौजवान शायद इस प्रोग्राम को देख रहे हों, अहमद मुश्ताक गुज़श्ता 30 बरस से पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, ठीक, लेकिन उसके बावजूद इनका जो सिक्का है, जो इनकी मोहर है, जो इनका निशान है, नक्शे पा है, वो उर्दू गज़ल पे ना सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि उसकी गूंज भी मौजूद है। एक पुराने मजमून को नए रंग में बांधा है, और क्या खूब इस मार्के में इश्क बेचारा करेगा क्या, इस मार्के में इश्क बेचारा करेगा क्या, खुद हुस्न को है जान के लाले पड़े हुए। वाह वाह वाह, खुद हुस्न को है जान ये के, शेर दोबारा सुना। इस मार्के में इश्क बेचारा करेगा क्या, खुद हुस्न को है जान के लाले पड़े हुए। और बहुत खूबसूरत वारदात का, तजुर्बे का, सियासी शऊर का शेर है, ये जो भी हो बहार नहीं है जनाबे मन, ये जो भी हो बहार नहीं है जनाबे मन, किस वहम में है देखने वाले पड़े हुए। वाह वाह, किस वहम में है देखने वाले पड़े हुए। बुझ गई रौनके बदन उड़ गया रंगे पैरहन, बुझ गई रौनके बदन उड़ गया रंगे पैरहन, जाने उम्मीदवार मन वक्त बहुत गुजर गया, वक्त बहुत गुजर गया, जाने उम्मीदवार मन वक्त बहुत गुजर गया। और चूंकि ये मुल्क से बाहर, और उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं अब आता, किससे मिलने आऊँगा, इंतज़ार वहाँ नहीं है, हनीफ नहीं है, गालिब अहमद नहीं है, तो इनकी इस मजमूए से शेर जो इस कैफियत का है, क्या अच्छा शेर है। छोटी बहर में लाला ओ गुल भी तसल्ली है, लाला ओ गुल भी तसल्ली है, कौन आता है जाके इतनी दूर, वाह, कौन आता है जाके। बहुत मेरा तो ये ख्याल है कि ये हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम उस अहद में ज़िंदा हैं जिसमें अहमद मुश्ताक और ज़फ़र इकबाल शेर कह रहे हैं। और ये किताब जो है और आके ख़जानी, ठीक, तीसरा मजमुआ है, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए पुख्ता कार अहमद मुश्ताक का, और आलमोस्ट एक सौगात है, जो पढ़ना चाहें इसको पढ़ें, ये ज़िंदा रहने वाली शायरी है। बहुत शुक्रिया वजाहत भाई, आप जिस वफूर के साथ ना किताब का तारुफ करवाते हैं उसका एक अलग लुत्फ़, और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी खूबसूरत किताब की इतनी अच्छी शायरी का आपने तारुफ कराया। आपको हम जाने नहीं देंगे, थोड़ी देर आपके लुत्फ़ में इजाफ़ा करते हैं। हम मुल्तमिस होंगे, दरख्वास्त करेंगे मुन्नी बेगम साहिबा से कि कुछ सुनाएं हमें। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल
सुनिए घर में मेला लगता है, शाम भरे इस सुनिए घर में मेला लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से बातें करना। आँखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन। आँखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। किसको पत्थर मारूं कैसे कौन पराया है। किसको पत्थर मारूं कैसे कौन पराया है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से बातें करना। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए कि इस पुररौनक ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। मौसीकी का सिलसिला भी उतना ही खूबसूरत है। इस सेगमेंट में हम अपने मेहमानों से, जिसमें आप भी ज़ाहिर है शामिल है, ये पूछना चाहते हैं कि ज़ाहिर है अपने अपने शोबे में बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तो उन मशाहिर के हवाले से, उन फ़नकारों के हवाले से, शायरों के हवाले से कोई वाक़या, कोई याद, कोई बात आपके जहन में हो तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, हमारी एक जो उस्ताद थी पेंटिंग में, एनामोल का अहमद उनका नाम था। जी जी जी। बहुत ही मारूफ वो शख्सियत थी, इसलिए कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 1940 में ये फ़ाइन आर्ट्स का शोबा शुरू किया। वो ख़ुद ब्रिटिश थी। ठीक। यहाँ एक उनके क्लास फेलो ही थे अहमद साहब, जिनसे उनकी शादी हुई और फिर वो यहाँ आ गई, मुशर्रफ ब इस्लाम हुई और फिर उन्होंने यहाँ पर
वो रही तमाम उम्र और बड़ी सख्त मेहनत की उन्होंने। तो उनका एक वाक़या है कि एक दफ़ा बताने लगी कि मैंने एक इस बंदे को भेजा बाज़ार, मैंने इससे कहा कि गधा लाओ, तो ये डोंकी लाता। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई डोंकी नहीं, गधा लाओ गधा लाओ। तो ये जाता और ये एक काठ लाता, गड्ढा लाता। तो मैंने बोला काट के मैंने क्या करना है, तुम गधा गधा जिसके ऊपर लेटते हैं, मैट्रेस मैट्रेस, ब्रिंग द मैट्रेस, आई वांट अ मैट्रेस फॉर माय मॉडल्स। शी वांटेड टू, वो चाहती थी कि गद्दा गद्दा, अब उनसे गद्दा नहीं कहा जाए। तो पहले उन्होंने कहा कि गधा लाओ, तो वो गधा ले आया। ठीक। फिर उन्होंने कहा दोबारा नहीं गधा नहीं चाहिए, तो गड्ढा ले आया, गड्ढा ले आया। फिर उन्होंने आखिर में गद्दा नसीब हुआ। गद्दा आ गया। तो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, बहुत जोश अच्छा, में बहुत ज्यादा आपने थी। पढ़ाया भी, क्लास में कोई दिलचस्प वाक़या हुआ? क्लास में तो मेरे साथ तो एग्जैक्टली ये नहीं हुआ शायद, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही दिलचस्प बात जो हमारे एक उस्ताद थे उनके साथ हुई। बहुत ही काबिल वो मुसव्विर थे, लेकिन मुसव्विरी करना और बात है, पढ़ाना एक और चीज़ है। बिल्कुल। तो क्योंकि ही वॉज एन एक्सेप्शनल पेंटर, तो उनको वहाँ उन्होंने पढ़ाने पे तैनात किया। तो कहने लगे कि मैं अपना जब गया पहला लेक्चर देने के लिए बहुत तैयारी की और रट ली सब चीज़ें, और अपने उस्ताद से भी मैंने कहा कि जी बताएं, और उन्होंने मुझे स्लाइड्स दी, और फिर मैं जाके हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में लेक्चर देना था। मैं बोलता रहा लेक्चर दे के जब मेरे पसीने निकल गए, मैं ख़त्म करके बाहर निकला तो मैंने देखा टाइम तो 15 मिनट हुए। क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं, हाँ बिल्कुल यही कैफियत होती है। ऐसा ही कुछ मेरा ख्याल है। और एक वो जो है ना, फर्स्ट लेक्चर फियर और फीवर भी होता है, ये मैंने बड़ा सुना हुआ है। आप बताइए। जी, बहुत सी शख्सियात से मुलाकात हुई ज़िंदगी में, बहुत अच्छी यादें हैं। तो अभी आपने कहा कि बराह रास्त किसी से मुलाकात की याद, तो मशाहिर में से मैडम हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं बहुत पीछे नहीं जाती। अभी रिसेंटली, अभी प्रोग्राम से पहले की बात है कि मैं मेकअप रूम में आई, तो मैडम को सलाम दुआ किया, इन्होंने बहुत मोहब्बत से पेश आई। तो कहने लगी कि अभी यहाँ एक टारगेट किलिंग हुई है। मैंने कहा क्या, कौन सी टारगेट किलिंग हुई है यहाँ पर? तो जो यहाँ हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो कहने लगी कि अभी इन्होंने एक मक्खी पे बहुत सच्चा निशाना लगाया है। अगर हम ये सवाल आपसे पूछें, आपकी बड़े बड़े लोगों से, खान साहब से भी मुलाकात रही भी है, तो उनमें से किसी एक मुलाकात का हाल अगर बताना चाहें। खान साहब से मुलाकात, किसी कोई एक मुलाकात बड़े लोगों के साथ। कोई ऐसा खास तो नहीं है। ठीक है। मतलब मुलाकात करना चाहती थी मैं 1971 में, जब मैं बंगाल से कराची आई, तो मैं उस्ताद कमर जलालवी साहब को बहुत गाती थी। जी जी। तो एक दिन मुझे ऐसा जुनून चढ़ा कि मैं उनसे जाके मिलूं। मैंने पूछा कि कहाँ रहते हैं ये? ठीक। कहने कि ये कराची में रहते हैं, लालू खेत की तरफ किसी जगह पे। तो मैं उनको ढूंढते ढूंढते गई उनसे मिलने के लिए, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। पता चला कि वो 1-2 महीने पहले ही दुनिया से जा चुके थे। ये मेरे ज़िंदगी का एक तकलीफ दे वाक़या था जिसको मैं कभी भूल नहीं सकी। ठीक। क्योंकि उनको मैं बहुत पसंद करती थी, रूहानी तौर पे बहुत पसंद और आपने करती गाया भी उन्हें बहुत है। मैंने उनकी बहुत सारी गज़लें गाई, बहुत। तो अब जो आप नेक्स्ट सुना रही हैं वो किसकी है? ये शमीम जयपुरी है, हिंदुस्तान की, उनकी लिखी हुई गज़ल है, भूलने वाले से कोई कह दे ज़रा। जी ज़रूर। भूलने वाले से कोई कह दे ज़रा, इस तरह
याद आने से क्या फायदा, भूलने वाले से कोई कह दे जरा इस तरह, याद आने से क्या फायदा, जब मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, जब मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, फिर ख्यालों में आने से क्या फायदा। 4 दिन के जला के क्या मिल गया, मिट सका ना ज़माने से मेरा निशान। 4 दिन के जला के क्या मिल गया, मिट सका ना ज़माने से मेरा निशान। मुझ पे बिजली गिराओ तो जाने सही, आशियां पर गिराने से क्या फायदा, मुझ पे बिजली गिराओ तो जाने सही, मुझ पे बिजली गिराओ तो जाने सही, आशियां पर गिराने से क्या फायदा। तुमने मूसा को नाहक तकलीफ दी, लुत्फ आता अगर याद करते हमें। तुमने मूसा को नाहक तकलीफ दी, लुत्फ आता अगर याद करते हमें। जिनकी आंखों में ताबे नजारा न हो, उनको जलवा दिखाने से क्या फायदा, जिनकी आंखों में ताबे नजारा न हो, उनको जलवा दिखाने से क्या फायदा। पहले दिल को बुराई से कर पाक तू, फिर खुलूस से अकीदत से कर जुस्तजू। पहले दिल को बुराई से कर पाक तू, फिर खुलूस से अकीदत से कर जुस्तजू। ऐसे सजदों से अल्लाह मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा, ऐसे सजदों से अल्लाह मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। भूलने वाले से कोई कह दे जरा इस तरह, याद आने से क्या फायदा, भूलने वाले से। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रोग्राम का वक्त कम है और अब मेरी ख्वाहिश है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा, आप तीनों से ज़्यादा चीज़ें सुने। 2 शायर बैठे हैं हमारे पास, दोनों से दरख्वास्त है एक एक चीज़ तो अब आप सुनाए ना, काफ़ी देर हो गई। आप हमीदा साहिबा। अभी वजाहत मसूद साहब जाते जाते एक गज़ल की फरमाइश करके गए, हुक्म है उनका, और मेरे लिए तामील जो है वो एक एजाज़ है कि उन्हें ये गज़ल पसंद है, तो मैं पेश करती हूँ। बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है, बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है,
हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती। वाह 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 वाह। हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती है। नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं। नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं। हमारे मिंबरों से कम निगाही बोलती है। वाह वाह वाह। हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले। हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले। हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है। वाह 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 वाह। हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है। वाह वाह। हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले। हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है। और यकीन आता नहीं है अपने लहजे पर कभी तो। ये हम कब हैं हमारी उज़्र खाही बोलती है। यकीन आता नहीं है अपने लहजे पर कभी तो। ये हम कब हैं हमारी उज़्र खाही बोलती है। और हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं। क्या हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं। इसे है बोलना खाही न खाही बोलती है। वाह 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 वाह। इसे है बोलना खाही न खाही बोलती है। बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है। हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती। वाह वाह वाह। शह पाकर फिर आप क्या कह रहे हैं? क्या बात वाह जी। आप क्या सुनाएंगे? एक गजल सुना देता हूं। इरशाद इरशाद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक कलाम है। उस मन नमी गोयम अनल हक यार मी गोयत बगो। ठीक। उससे ये मैंने मतला खास तौर पे उससे फिर बाद में गजल उस पे। मैं नहीं कहता अनल हक यार कहता है कि बोल। ठीक। मैं नहीं कहता अनल हक यार कहता है कि बोल। क्यों ना बोलूं जब मेरा दिलदार कहता है कि बोल। मैं नहीं कहता अनल हक यार कहता है कि बोल। क्यों ना बोलूं जब मेरा दिलदार कहता है कि बोल। और खुद नुमाई है अगर तो खुद नुमाई ही सही। खुद नुमाई है अगर तो खुद नुमाई ही सही। चुप रहूं कैसे सकूते दार कहता है कि बोल। वाह वाह वाह। सकूते दार कहता। चुप रहूं कैसे सकूते दार कहता है कि बोल। मेरा शिकवा था कि अर्ज़े हाल तो सुन लीजिए। मेरा शिकवा था कि अर्ज़े हाल तो सुन लीजिए। अब वो जालिम खींच कर तलवार कहता है कि बोल। वाह 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 वाह। मेरा शिकवा था कि अर्ज़े हाल तो सुन लीजिए। अब वो जालिम खींच कर तलवार कहता है कि बोल। मैं कहाँ मौजूद हूँ और वो कहाँ मौजूद है। अच्छा मिश्रा। मैं कहाँ मौजूद हूँ और वो कहाँ मौजूद है। मुझसे मेरी ज़ात का इनकार कहता है कि बोल। बहुत अच्छे। बहुत मुझसे मेरी ज़ात का इनकार कहता है कि बोल। और गौर से सुन तेरे अंदर गूंजती है जो सदा। गौर से सुन तेरे अंदर गूंजती है जो सदा। सुन लिया अब साहिबे असरार कहता है कि बोल। वाह 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 वाह। गौर से सुन तेरे अंदर गूंजती है जो सदा। सुन लिया अब साहिबे असरार कहता है कि बोल। और आखिरी शेर है कि खिलवते अहबाब में भी जो न कहना चाहिए। खिलवते अहबाब में भी जो न कहना चाहिए। वो मेरा दिल बरसरे बाजार कहता है कि बोल। वाह वाह वाह। खिलवते अहबाब में भी जो न कहना चाहिए। वो मेरा दिल बरसरे बाजार कहता है कि बोल। मैं नहीं कहता अनल हक यार कहता है कि बोल। क्यों ना बोलूं जब मेरा दिलदार कहता है कि। वाह 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 वाह। बहुत लुत्फ आया, बहुत लुत्फ आया। और वक्त की किल्लत है वरना इस पे बहुत बात की जा सकती है। बहुत ही खूबसूरत कलाम आप दोनों ने सुनाया। अब हम एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करते हैं मुन्नी बेगम साहिबा से, अब क्या सुनाएंगे? एक बार मुस्कुरा दो। हाँ वाह।
फजा मुस्कुरा उठे, तुम मुस्कुरा उठो तो खुदा मुस्कुरा एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। अफसाने चमन का उन्वान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो, कलियों का दिल मसल दो, आकाश की जवानी बादल में मुँह छुपाए, महताब डूब जाए, तारों को नींद आए, ज़ोहरा जबी परी रुत तमसीले माहू अंजुम, आँखें शराब आगी, जज्बात में तला तुम, खिलते हुए लबों पर हंसता हुआ तराना, ऐ दिल नवाज पे खातिर नहीं ज़माना, लबहाए मरी पर निखरी हुई हिलाली, ये हल्की हल्की सुर्खी तस्वीर है शफ़क़ की, आवारा शोख ज़ुल्फ़ी रुख़सार चूमती हैं, रुख़सार चूमती हैं, बेखुद है घूमती हैं, ज़िस्त का सहारा तुम मौज में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, झुल्ली एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। एक नौजवान मुसाफिर फितरत का लाउबाली, एक आलमी जुनूनी एक समत जा रहा था, जैसे कि अपने धुन में पर्वत पे चढ़ रहा था, जुल्फ़े की मुंतशर थी, चेहरे से मुज़म्मिल था, नज़रें की राह पे थी, कितना शिकस्त दिल था, माज़ी की धुंधकों में एक अक्स पा रहा था, गुज़रा हुआ ज़माना फिर याद आ रहा था, अरमा तड़प रहे थे, हसरत मचल रही थी, बेताब जिंदगानी खलबत बदल रही थी, गिन गिन तारे हाय बेचारे, गिन गिन तारे हाय बेचारे, चैन ना आए
चलोगे, हाथ मलोगे, तुम शम्मे फरोज़ा हो, खुद भी जलो जला दो, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा तू जाने मुद्दा हो, तो हुस्न दिलरुबा हो, कितना तो मैं कहूँगा, मेरी इस गज़ल का रंगीन काफ़िया हो। एक बात तुमसे पूछूं, बोलो जवाब दोगे, ये हुस्न ये जवानी सरकार क्या करोगे? होठों की मुस्कुराहट बेचो खरीद लूंगा, मंजूर हो तो बोलो, अनमोल दाम दूंगा, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार जब आप ये गाती हैं ना तो एक बार मुस्कुरा दो, तो हमारे जैसे आपके चाहने वाले सिर्फ आपकी इस फरमाइश पे सारी उम्र मुस्कुरा सकते हैं। क्या बहुत बात है, खूबसूरत। क्या बात है, वाह। अच्छा, ये प्रोग्राम का, और ये सही बात है, ये आखिरी हिस्सा, एक सवाल हम अपने दानिश्वरों से बड़े शौक से करते हैं। आपसे अभी हमने कुछ और सुनना ज़रूर है, तो एक सवाल हम अपने दानिश्वरों से ये ज़रूर करते हैं कि आपका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा से है, पेंटिंग, अदाकारी, शायरी, अफसाना, उस पर बात नहीं हो सकी। हमारे माशरे में शिद्दत पसंदी कुछ ज़्यादा आ गई है, किसी दूसरे की राय सुनने का रवाज नहीं रहा। अगर आप मेरे से मुख्तलिफ राय रखते हैं तो मुझे आपका एहतराम नहीं करना। फ़नून से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो किस तरह इस शिद्दत को कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि फ़नून ही एक रास्ता है, या क्रिएटिविटी जो है बुनियादी तौर पर वही एक रास्ता है जिससे हम अपने यूथ को या अपने लोगों को इस तरफ ला सकते हैं, एक नॉन वायलेंस की तरफ, सही, दूसरे की बात सुनने की तरफ। इसलिए कि ये जो रवैया है ये बिल्कुल ही इसमें एस्थेटिक्स का तो कोई दखल ही नहीं है, बिल्कुल सही। और ये रवैया न सिर्फ ये कि हमारे बिलीफ्स में अब आ गया है, बल्कि हर चीज़ में नज़र आता है। आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे तो उसमें भी आपको दिखाई देता है। सही। कोई शख्स पीछे रहने को, पीछे खड़े होने को, लाइन में आने को तैयार ही नहीं, हर कोई शख्स आगे जाके और उधर जाके। और फिर अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा, तो चाहे आपका कसूर खुद हो, लेकिन वो निकल के दूसरे बंदे से सही झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है बुनियादी, तो मेरा ख्याल ये है कि जो हमने आर्ट्स को ख़त्म कर दिया है स्कूल्स के में से, सही, स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया है स्कूल्स में, तो वो जो स्पोर्ट्स और ये चीज़ें हैं ये सिखाती थी कि हारना कैसे है। अच्छी बात है, अच्छी बात। इसलिए कि आप जीतना नहीं सीख सकते जब तक आपको हारने की तमीज़ ना हो। सही। तो हारना हमें आता ही नहीं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। उन्हें बस यही कहा जाता है कि तुमने फर्स्ट आना है, अव्वल आना है, आगे निकलना है, सबको पीछे छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। ठीक। और इस चक्कर में वो एक खुद गर्जी का जो एक वो एलिमेंट है वो डेवलप हो रहा है, और उसमें वो नहीं है कि आप किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करना है। जब आप थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं, कुछ और ऐसा एक्टिविटी करते हैं, तो आप एक टीम वर्क होता है इन चीज़ों में। वो आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना आपके लिए लाजमी हो जाता है, आपके घुट्टी में पड़ जाता है। सही।
लेकिन अगर ये चीज़ों को आप एलिमिनेट कर दें, ये कह के कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो ये आई थिंक दीज आर नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, दीज आर द करिकुलर एक्टिविटी। जो आपने बात की ना कि फ़नून ही एक रास्ता है, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? बहुत हद तक तो मैं मुत्तफ़िक हूँ। ज़ाहिर है ऐसी बात है कि उससे इख्तलाफ मुमकिन नहीं है। एक कायनात इंसान के अंदर होती है और दूसरी कायनात इंसान के बाहर होती है। जिस तरह हम बैरूनी दुनिया में ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं और हम उनसे निमटने की असबाब पैदा करते हैं, तो इसी तरह से इंसान की बातनी दुनिया में भी ज़लज़ले सैलाब आते हैं और मुझे ऐसे लगता है जैसे अब कुछ ज़्यादा आने लग गए हैं। तो इनसे निमटने के लिए भी ये तमाम तख्लीकी फ़नून हमारी जो है वो मदद करते हैं। तो इंसान के अंदर जो तड़प होती है, जो एक इस्तराब है, एक खोज है, एक तलाश है, समझ नहीं आता। मैं एक माँ हूँ, मैंने देखा है और ज़ाहिर पढ़ाती भी हूँ कि जिस वक्त बहुत एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, तो बाज़ औक़ात उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। वो दीवारों पे मुक्के मार रहे होते हैं और पंच जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये इस एनर्जी को किसी तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ और किसी अच्छी साइड पे लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात आपने जो रवादारी की है, उसमें माफ़ी चाहती हूँ, बहुत से लोगों को शायद ये बात आजकल के नई नस्ल को अच्छी ना लगे कि हम बचपन से रवादारी सीखते थे। अब जो ख़ानदानी निज़ाम है उसके अंदर जो तबाही आ रही है, जो शिकस्त व रेख्त का शिकार है, उसका भी बहुत अमल दखल है कि हम जब बच्चा दादा दादी के साथ, फूफो के साथ, चाचा के साथ, उनके बच्चों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहता था, मिल के खाते पीते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे, चीज़ बांट के खाते थे, तो वो एक खूबसूरती थी ज़िंदगी की। एक दूसरे को बर्दाश्त करना आता था। तो अब लड़की आती है घर में और सबसे पहला मुतालबा उसका ये होता है कि माँ बाप से अलहदा हो जाओ। सही। तो मैं समझती हूँ कि ये हमने घुट्टी देनी होती है बच्चों को रवादारी की। और मेरा ही एक शेर है, और उसके बाद उस मदरसों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये सारा माहौल हमें खुद क्रिएट करना चाहिए। असातिज़ा का इसमें रोल है कि हम लिखना नहीं सीखे जिन्हें पढ़कर बच्चे, उन किताबों पे किसी की भी सनद है रद्द है। तो ये जो है वो घुट्टी से चलता है मामला और उनके ग्रोन अप होने तक चलता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि उनको हमें ऐसी सिर्फ किताबों के अंदर घुसाना के अलावा तरबियत का भी काम है। आप दोनों ने जो बातें की वो बहुत कीमती हैं। मैं अब आखिर में आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, यकीन मानिए मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, उनका शुक्रिया कर्ज रहेगा, क्योंकि अब जो है उन पे मुनहसर है कि वो जैसे चाहें इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। जी। फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, अब उनकी मर्जी वो आए ना आए। फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं, अब उनकी मर्जी वो आए ना आए। फूलों की रुत है, ठंडी हवाएं। आंसू बहाए या मुस्कुराए, आंसू बहाए या मुस्कुराए, अब उनकी मर्जी वो आए ना आए। फूलों की रुत
बचाए, कांटों से कैसे दामन बचाए। अब उनकी मर्जी वो आए ना आए, फूलों की रुत है ठंडी हवाएं। साहिल भी अपना, तूफान भी अपना,